यूक्रेन के खार्किव में रूस का हमला और तेज हो गया, जिसके बाद हुई जोरदार बमबारी में कई रिहायशी इमारतें पूरी तरह ध्वस्त हो गई। जिसका एक और वीडियो सामने आया जिसमें यह 5 मंजिला इमारत पूरी तरह से तबाह दिखी। खार्किव पर रूसी सैनिकों की बमबारी के बाद पूरा शहर मानो खंडहर में बदल गया हो। लगातार गोलीबारी में कई बिल्डिंग ध्वस्त हो गईं तो कई झुक गईं। ताबड़तोड़ हमले में शहर के कई लोग घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। Четверки лежит, четверки кое-как спаслись. Сейчас она там, я здесь. Пытаюсь что-то наведать. यूक्रेन के खार्किव का हाल ऐसा हो गया जैसे किसी हॉलीवुड फिल्म में बमबारी के बाद तबाही का सीन हो। खार्किव के कई इलाके पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। जली हुई कारों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस के हमले कितने जोरदार रहे होंगे। उधर युद्ध के बीच यूक्रेन छोड़ने के लिए अलग अलग शहरों के रेलवे स्टेशनों पर मारामारी के हालात बन गए। 13 दिन बीतने के बाद भी जब यूक्रेन के नागरिकों ने रूस के हमलों में कोई कमी आती नहीं देखी तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए बड़ी संख्या में वहां से दूसरे पड़ोसी देशों का रुख कर लिया, जिसके लिए उन लोगों ने रेलवे स्टेशनों पर पहुंचना शुरू कर दिया। इन हालात में कई शहरों के रेलवे स्टेशन लोगों से खचाखच भर गए, जिनमें कीव रेलवे स्टेशन भी शामिल रहा। वहां से सामने आई तस्वीरों में हर किसी को पहली ट्रेन पकड़ने की जल्दी दिखी। सबका मकसद यही था कि जितना जल्दी हो सके वो अपनी और अपनों की जान बचाकर सुरक्षित जगह पहुंच जाएं। प्लेटफॉर्म और स्टेशन पर जो भीड़ रही सो रही। कुछ लोग तो ट्रेन में चढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म से नीचे पटरियों पर उतर आए। और ये हालात केवल एक स्टेशन पर ही नहीं रहे, जब सभी जगहों पर लोगों को अपने देश छोड़कर जाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। रूस के ताबड़तोड़ हमलों का शिकार हुए खार्किव शहर को भी छोड़ने वालों की लिस्ट लंबी होती जा रही है, क्योंकि वहां के एक रेलवे स्टेशन की जो तस्वीर देखने को मिली उसमें एक ट्रेन में चढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर हजारों लोग नजर आए। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सब उस भीड़ में कहीं गुम दिखे। स्टेशन पर दूर दूर तक इतने लोग जुट गए कि उनकी गिनती कर पाना नामुमकिन नजर आया। और जिन्हें कई बार की कोशिशों के बाद भी ट्रेन से यूक्रेन छोड़ने का मौका नहीं मिल पाया, वो सड़क के रास्ते ही पलायन के लिए चल दिए। ऐसे लोगों की कतार यूक्रेन मोल्दोवा सीमा पर भी लंबी हो गई, क्योंकि वहां भी अच्छी खासी तादाद में लोगों ने अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचना शुरू कर दिया। कोई छोटे बच्चों के साथ तो कोई सामान लेकर अपने पड़ोसी मुल्क मोल्दोवा जाने के इंतजार में बॉर्डर पर ही घंटों खड़ा रहा। Ну, буквально вот вчера, да, днем было тихо, потом была сирена. दस्तावेजों की चेकिंग के काउंटर पर भी लोगों को भारी भीड़ का सामना करना पड़ा। इसी जांच के बाद ही वो यूक्रेन से मोल्दोवा में दाखिल हो पाए।